क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने एवियन कंपनी में 2014 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन एवियन कंपनी से आपको कितना रिटर्न मिलता? हर साल ये कंपनी आपको कितना रिटर्न देती? आपका टोटल कैपिटल गेन कितना बनता, डिविडेंड कितना बनता, एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना कटता, डॉलर में कितना रिटर्न बनता, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। तो एवियन कंपनी की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम इसमें 2014 में, क्योंकि ये कंपनी 2014 में ही लिस्ट हुई है, तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, उस वक्त इसकी प्राइस थी 17.44, शेयर हमें मिलेंगे 5734। तो हमें यह कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती है, कितना बोनस देती है, और हमारा टोटल रिटर्न आज के दिन अगर हम इसे सेल करेंगे तो कितना बनेगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। देखते हैं 2014 में ये कंपनी हमें बोनस देती है पहला, इसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6020। 2014 में ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.25 रुपीज़ का, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 की बात करें तो 2016 में ये कंपनी हमें 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 12,000 रुपया। 2017 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 7525, और डिविडेंड हमें मिलता है 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 6,000 रुपया। 2018 में चलते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.25 रुपीज़ का, जिसकी वैल्यू बनती है 16,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 में ये कंपनी हमें सिर्फ बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 10,536। 2020 में भी ये कंपनी हमें बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 11,599। 2021 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 13,907, और साथ एक डिविडेंड देती है 1 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपया। 2022 की बात करें तो इसमें ये कंपनी हमें पहला बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 17,384, और एक डिविडेंड मिलता है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 13,907 रुपये। 2023 की बात करें तो 2023 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 19,992, और 2024 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 21,991, और 2024 में एक डिविडेंड हमें मिलता है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 39,000 रुपया। 25 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती, और 2026 में गालबन ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, लेकिन वो मुझे डाटा लेट में मिला, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर सका। लेकिन चलें इसी को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक तो होगी हमें एयर ऑन एयर बेसिस पे इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया है। आगे हम बात करेंगे जी रिटर्न समरी की, कि अगर हम इसे आज के दिन सेल कर देते हैं तो हमें क्या कुछ मिलेगा। तो 2014 में हमने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की। 8 मई 2026 को देखते हैं, हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं जी 21,991। ये देखें, जो आप आखिरी बोनस मिला है ना, उसके बाद 21,991 शेयर हो गए हैं। 8 मई वाले दिन इसकी प्राइस है 36 रुपये। वैल्यू उसकी बन रही है 7,92,000 रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है 1 लाख रुपए की, क्योंकि हमने 2014 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो अनलाइज प्रॉफिट कितना बना दी 6,92,000 रुपया। आज तक हमने डिविडेंड की मद में 1,25,000 रुपया रिसीव कर लिया, यानी 1 लाख रुपया हमने लगाया, 1,25,000 रुपया पिछले, ये देखें 2014 से लेके 2026 तक हमने रिसीव कर लिया है। तो टोटल गेन हमारा कितना हुआ 8,18,000 रुपया। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना इसका 24.60%। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों या दूसरे सेक्टर की कंपनियों या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात होगी जी ग्रास प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 1,25,000 रुपये का, इस पे हमने 15% टैक्स दिया। टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनी तकरीबन 1,06,000 रुपये की। कैपिटल गेन की मद में हमने 6,92,000 रुपया रिसीव किया,
जिस पे हमने 15% टैक्स भी देना है, जो कि बनता है तकरीबन 1 लाख रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 5,88,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया जी ग्रॉस में 8,18,000 रुपया। 1,22,000 रुपया हमने टैक्स की मद में दे दिए और 6,95,000 रुपया हमारे पास नेट अमाउंट आ गई। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि मैंने ब्रोकर की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम केस स्टडी की है कि हमने 15% टैक्स इसमें देना है, तो उस सूरत में हमारे पास इतना जो है वो नेट में प्रॉफिट आएगा। इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को एडजस्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ तक तो बात होगी पीकेआर में रिटर्न की। तो अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आ गए 21,991। प्राइस है इसकी जी 36 रुपये। डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है जी 2845 डॉलर। तो कास्ट हमारी कितनी आई? $948, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 2014 में। तो 2014 के जो डॉलर थे वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 लाख को डॉलर में, तो वो बने $948। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी $1897 का। डिविडेंड हमने ले लिया $855 का। हर साल जो भी हम डिविडेंड लेते थे उस डिविडेंड को हम कन्वर्ट कर लेते थे डॉलर में, उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू होती थी। तो उसको हमने जब जमा किया तो वो बन गया $855। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $2752 का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बना? 16.10%। तो डॉलर में बन गया 16.10% और हमारा जो पीकेआर में बना रिटर्न वो 24.60% बना। ठीक है जी। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर ये कंपनी इसी तरह परफॉर्म करती रहे अगले 10-15 सालों में तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस लो होती है तो हमारा ऑफ कोर्स हमारा रिटर्न लो होगा, अगर हाई होती है तो हाई होगा। ये था जी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमने अपना पैसा लगाया तो हमें ये पता चला कि इस कंपनी में अगर हमें 1 लाख रुपया लगाया तो उसके बाद इस कंपनी ने हमें कुछ दिया भी या नहीं दिया। ठीक है जी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं इस कंपनी की पास में परफॉर्मेंस कैसी रही है, या पास में ये कंपनी अच्छी परफॉर्म करती रही है या नहीं। तो उस सूरत में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल चेंज ना हो ज़्यादा तो इसी से मिलता जुलता रिटर्न हमें मिलेगा। तो ये थी केस स्टडी एवीएन की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।